भूले कैसे, किंतु वह यह बात अपने सामने नहीं रखता कि मृत्यु को याद रखकर कैसे चलें। मौत सदा पीछे खड़ी है, परंतु मनुष्य का यह प्रयत्न सतत चल रहा है कि उसे भूलें कैसे, किंतु वह यह बात अपने सामने नहीं रखता कि मृत्यु को याद रखकर कैसे चलें। मनुष्य को मरण शब्द तक सहन नहीं होता। आते समय यदि मृत्यु का नाम किसी ने ले लिया तो कहते हैं, क्या अशुभ बात मुंह से निकालते हो। परंतु इतना होते हुए भी हमारा एक एक कदम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। बम्बई का टिकट कटाकर एक बार तुम रेल में बैठ गए तो तुम भले ही बैठे रहो, परंतु गाड़ी तुम्हें बम्बई ले जाकर छोड़ ही देगी। जन्म होते ही हमने मृत्यु का टिकट कटा रखा है। जन्म होते ही हमने मृत्यु का टिकट कटा रखा है। अब आप बैठे रहिए या दौड़ते रहिए। बैठे रहेंगे तो भी मृत्यु आएगी, दौड़ते रहेंगे तो भी। आप मृत्यु का विचार करें या न करें, वह आए बिना न रहेगी। मरण निश्चित है और बातें भले ही अनिश्चित हों। मरण निश्चित है और बातें भले ही अनिश्चित हों। सूर्य अस्ताचल की ओर चला कि हमारी आयु का एक अंश उसने खाया। सूर्य अस्ताचल की ओर चला तो हमारी आयु का एक अंश उसने खाया। जीवन के भाग यों कटते जा रहे हैं। जीवन छिज रहा है, एक एक बूंद घट रहा है, तो भी मनुष्य को उसका कुछ ख्याल नहीं। ज्ञानेश्वर कहते हैं, बड़ा अजीब है। उन्हें आश्चर्य होता है कि मनुष्य क्यों कर इतनी निश्चिंतता अनुभव करता है। मनुष्य को मरण का इतना भय लगता है कि उसे मरण का विचार तक सहन नहीं होता। वह सदा उसके विचार को टालता रहता है। आँखों पर पर्दा डालकर बैठ जाता है। लड़ाई पर जाने वाले सैनिक मरण का विचार टालने के लिए खेलते हैं, नाचते गाते हैं, सिगरेट पीते हैं। पास्कल लिखता है कि प्रत्यक्ष मरण सर्वत्र देखते हुए भी यह टामी, यह सिपाही उसे भूलने के लिए खाने पीने में और गान तान में मस्त रहता है। हम सब इसी टामी की तरह हैं। चेहरे को गोल हंसमुख बनाने का प्रयत्न करना, सूखा हो या तेल, पोमेड लगाना, बाल सफ़ेद हो गए हों तो खिजाब लगाना, ऐसे प्रयत्न मनुष्य करता है। छाती पर मृत्यु नाच रही है, फिर भी हम टामी की तरह उसे भुलाने का अक्षय प्रयत्न कर रहे हैं। और चाहे कोई भी बातें करेंगे, पर मौत की बात मत निकालो। कहेंगे, मैट्रिक पास लड़के से पूछो कि अब आगे क्या इरादा है, तो वह कहता है, अभी मत पूछो, अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ। दूसरे साल फिर पूछोगे तो कहेगा, पहले इंटर तो हो जाने दो, फिर देखेंगे। यही सिलसिला चलता है। जो आगे होने वाला है उसका क्या पहले से विचार नहीं करना चाहिए। अगले कदम के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिरा सकता है। परंतु विद्यार्थी इन सबको टालता है। बेचारे की शिक्षा ही इतनी अंधकारमय होती है कि उसमें से उस पार का भविष्य उसे दिखाई ही नहीं देता। अतः आगे क्या करना है, यह सवाल ही वह सामने नहीं आने देता, क्योंकि उसे चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता है। परंतु भविष्य टाला नहीं जा सकता। वह तो खोपड़ी पर आकर सवार ही हो जाता है।
कॉलेज में प्रोफेसर तर्कशास्त्र पढ़ाता है, मनुष्य मर्त्य है, सुकरात मनुष्य है, अतः सुकरात मरेगा। यह अनुमान वह सिखाता है। वह सुकरात का उदाहरण देता है, खुद अपना क्यों नहीं देता। वह सुकरात का उदाहरण देता है, खुद अपना क्यों नहीं देता। प्रोफेसर भी मर्त्य हैं, वह क्यों नहीं पढ़ाता कि सब मनुष्य मरते हैं, अतः मैं प्रोफेसर भी मरते हूँ और तुम शिष्य भी मरते हो। वह उस मरण को सुकरात पर ढकेल देता है, क्योंकि सुकरात तो मर चुका है। वह झगड़ा करने के लिए हाजिर नहीं है। शिष्य और गुरु दोनों सुकरात को मरण सौंप कर अपने लिए तेरी भी चुप मेरी भी चुप वाली गति करते हैं। मानो वे यह समझ बैठे हैं कि हम तो बहुत सुरक्षित हैं। इस तरह मृत्यु को भूलने का यह प्रयत्न सर्वत्र रात दिन जानबूझकर हो रहा है, परंतु इससे मृत्यु नहीं टल सकती है। कल यदि माँ मर जाए तो मौत सामने आने ही वाली है। मनुष्य निर्भयतापूर्वक मरण का विचार करके यह हिम्मत ही नहीं करता कि उसमें से रास्ता कैसे निकाला जाए। कोई शेर हिरन के पीछे पड़ा हो, वह हिरन खूब चौकसी मारता है, परंतु उसकी शक्ति कम पड़ती जाती है और अंत में वह थक जाता है। पीछे से वह शेर यमदूत दौड़ा आ ही रहा है, उस समय उस हिरन की क्या दशा होती है। वह उस शेर की ओर देख भी नहीं सकता। वह मिट्टी में सींग और मुंह घुसाकर आंख मूंद कर खड़ा हो जाता है, मानो निराधार होकर कहता है, ले अब आ और मुझे हड़प जा। हम मृत्यु का सामना नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए हम हजारों तरकीब निकालें तो भी उसका जोर इतना होता है कि अंत में वह हमारी गर्दन धर दबाती ही है। और फिर जब मृत्यु आती है तब मनुष्य अपने जीवन की रोकड़ बाकी देखने लगता है। परीक्षा में बैठा हुआ आलसी मंदबुद्धि दावात में कलम डुबोता है, बाहर निकालता है, परंतु सफ़ेद कागज़ को काला करने की हिम्मत नहीं होती। अरे भाई, कुछ लिखोगे भी या नहीं? सरस्वती आकर थोड़े ही जवाब लिख जाएंगी। 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। वह कोरा कागज़ दे देता है या अंत में कुछ घसीट मारता है। सवाल हल करना है, जवाब लिखना है, यह उसे सूझता ही नहीं। वह इधर देखता है, उधर देखता है। ऐसा ही हमारा हाल है। अतः हमें चाहिए कि हम इसी बात को याद रखकर कि जीवन का छोर मनुष्य की ओर गया हुआ है, अंतिम क्षण को पूर्णमय, अत्यंत पावन और मधुर बनाने का अभ्यास जीवन भर करते रहें। अंतिम क्षण को पूर्णमय, अत्यंत पावन और मधुर बनाने का अभ्यास जीवन भर करते रहें। आज से ही इस बात का विचार करते रहना चाहिए कि मन पर उत्तम से उत्तम संस्कार कैसे पड़ें। आज से ही इस बात का विचार करते रहना चाहिए कि मन पर उत्तम से उत्तम संस्कार कैसे पड़ें, परंतु अच्छे संस्कारों के अभ्यास की पड़ी किसे है। इससे विपरीत बुरी बातों का अभ्यास पग पग पर होता रहता है। जीभ, आँख और कान को हम चटोरपन सिखा रहे हैं। चित्त को इससे भिन्न अभ्यास में लगाना चाहिए। अच्छी बातों की ओर चित्त लगाना चाहिए, उनमें उसे रंग देना चाहिए। जिस क्षण अपनी भूल प्रतीत हो जाए उसी क्षण से उसे सुधारने में व्यस्त हो जाना चाहिए। भूल मालूम हो जाने पर भी क्या वही करते रहेंगे?
भूल मालूम हो जाने पर भी क्या वही करते रहेंगे? जिस क्षण हमें अपनी भूल मालूम हुई उसी क्षण हमारा पुनर्जन्म हुआ। जिस क्षण हमें अपनी भूल मालूम हुई उसी क्षण हमारा पुनर्जन्म हुआ। उसे अपना नवीन बचपन, अपने जीवन का नव प्रभात समझो। अब तुम सचमुच जगे हो। जब दिन रात जीवन की जांच पड़ताल करते रहो अब दिन रात जीवन की जांच पड़ताल करते रहो और सावधान रहो। ऐसा न करोगे तो फिर फिसलोगे, फिर बुरी बात का अभ्यास शुरू हो जाएगा। बहुत साल पहले मैं अपनी दादी से मिलने गया था। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। वह मुझसे कहती, बिंदिया बिन्या, अब मुझे कुछ याद नहीं रहता। घी की बरनी लेने जाती हूँ और उसे बिना लाए ही लौट आती हूँ, परंतु वह 50 साल पहले की गहनों की एक बात मुझसे कहा करती। 5 मिनट पहले की बात याद नहीं, मगर 50 साल पहले के बलवान संस्कार अंत तक सतेज हैं। इसका कारण क्या है? वह गहने वाली बात उसने हर एक से कही होगी। उस बात का सतत उच्चारण होता रहा, अतः वह जीवन से चिपक कर बैठ गई। जीवन के साथ एक रूप हो गई। मैंने मन में कहा, भगवान करे दादी को मरते समय उस गहनों की याद न आए, उसी में रंग रहे सदा। जिस बात का हम रात दिन अभ्यास करते हैं वह हमसे क्यों न चिपकी रहेगी? जिस बात का हम रात दिन अभ्यास करते हैं वह हमसे क्यों न चिपकी रहेगी? उस अजामिल की कथा पढ़कर भ्रम में मत पड़ जाना। वह ऊपर से पापी था, परंतु उसके जीवन के भीतर से पुण्य की धारा बह रही थी। वह ऊपर से पापी था, परंतु उसके जीवन के भीतर से पुण्य की धारा बह रही थी। वह पुण्य अंतिम क्षण में जाग उठा। सदा सर्वदा पाप करके अंत में राम नाम अचूक याद आ जाएगा, इस धोखे में मत रह जाना। सदा सर्वदा पाप करके अंत में राम नाम अचूक याद आ जाएगा, इस धोखे में मत रहना। बचपन से ही मन लगाकर अभ्यास करो। ऐसी सावधानी रखो कि हमेशा अच्छे ही संस्कार पड़ें। ऐसा न कहो कि इससे क्या होगा और उससे क्या होगा। 4 बजे ही क्यों न उठें, 7 बजे उठें तो उससे क्या बिगड़ेगा। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। यदि मन को बराबर ऐसी आज़ादी देते जाओगे तो अंत में फंस जाओगे। फिर अच्छे संस्कार अंकित नहीं होने पाएंगे। एक एक कण बीनकर लक्ष्मी जुटानी पड़ती है। एक एक कण बीनकर लक्ष्मी जुटानी पड़ती है। एक एक क्षण व्यर्थ न जाने देते हुए विद्यार्जन में लगाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखो कि प्रति क्षण अच्छा ही संस्कार पड़ रहा है न। बुरी बात बोले कि लगा बुरा संस्कार, बुरी बात बोले कि लगा बुरा संस्कार। हमारी प्रत्येक कृति छेनी बनकर हमारा जीवन रूपी पत्थर गढ़ती है। हमारी प्रत्येक कृति छेनी बनकर हमारा जीवन रूपी पत्थर गढ़ती है। दिन अच्छी तरह बीता तो भी स्वप्न में बुरे विचार आ जाते हैं। दिन अच्छी तरह बीता तो भी स्वप्न में बुरे विचार आ जाते हैं। 10-5 दिन के ही विचार स्वप्न में आते हों सो बात नहीं। कितने ही बुरे संस्कार असावधानी में पड़ जाते हैं, नहीं कह सकते कि वे कब जब पड़ेंगे। इसलिए छोटी से छोटी बातों में भी सजग रहना चाहिए। डूबते को तिनके का भी सहारा हो जाता है। हम संस्कार सागर में डूब रहे हैं। यदि हम थोड़ा भी अच्छा बोलें तो वह भी हमारे लिए आधार बन जाता है। यदि हम थोड़ा भी अच्छा बोलें
तो वह भी हमारे लिए आधार बन जाता है। भला किया व्यर्थ नहीं जाता, भला किया व्यर्थ नहीं जाता, वह तुम्हें तार देगा। भला किया व्यर्थ नहीं जाता, वह तुम्हें तार देगा। लेश मात्र भी बुरे संस्कार न होने चाहिए। सदा ऐसा ही उद्योग करो जिससे आंखें पवित्र रहें, कान निंदा न सुने, मुख से वाणी अच्छी निकले। यदि ऐसी सावधानी रखोगे तो अंतिम क्षण में हुक्मी दाव पड़ेगा। हम अपने जीवन मरण के स्वामी हो जाएंगे। पवित्र संस्कार डालने के लिए उदात्त विचार मन में दौड़ाने चाहिए। हाथ पवित्र कर्म करने में लगे रहे, भीतर से ईश्वर का स्मरण और बाहर से स्वधर्माचरण। हाथों से सेवा रूपी कर्म, मन से विकर्म, ऐसा नित्य करते रहना चाहिए। गांधी जी को देखो, रोज चरखा चलाते हैं। वे रोज काटने पर जोर देते हैं। रोज क्यों काटें? कपड़े के लिए कभी कभी काट लिया करें तो क्या काम नहीं चलेगा? परंतु यह तो हुआ व्यवहार। रोज काटने में आध्यात्मिकता है। देश के लिए मुझे कुछ न कुछ करना है, इस बात का वह चिंतन है। वह सूत्र हमें नित्य दरिद्र नारायण से जोड़ता है। वह संस्कार दृढ़ होता है। डॉक्टर ने रोज़ दवा पीने के लिए कहा, पर हम सारी दवा एक ही रोज़ पी लें तो वह बेतुकी बात होगी। औषधि का उद्देश्य सफल न होगा। प्रतिदिन औषधि के संस्कार से प्रकृति की विकृति दूर करनी चाहिए। ऐसी ही बात जीवन की है। शिव जी पर धीरे धीरे ही अभिषेक करना पड़ता है। मेरा यह प्रिय दृष्टांत है। बचपन में मैं नित्य इस क्रिया को देखता था। 24 घंटों में कुछ मिलाकर वह पानी 2 बाल्टी होता होगा, तो फिर एक साथ 2 बाल्टी शिव जी पर क्यों न उड़ेल दी जाए? इसका उत्तर बचपन में ही मुझे मिल गया। पानी एकदम उड़ेल देने से वह कर्म सफल नहीं हो सकता। एक एक बूंद धार पड़ना ही उपासना है। समान संस्कारों की धारा सतत बहनी चाहिए। जो संस्कार सवेरे वही दोपहर को, वही शाम को, वही दिन में, वही रात में, वही कल वही आज, और जो आज वही कल, जो इस साल वही अगले साल, जो इस जन्म में वही अगले जन्म में, जो जीवन में वही मृत्यु में, वही एक एक सत संस्कार की दिव्य धारा सारे जीवन में सतत बहती रहनी चाहिए। ऐसा प्रवाह अखंड चालू रहेगा, तभी हम अंत में जीत सकेंगे। तभी हम मुकाम पर अपना झंडा गाड़ सकेंगे। संस्कारों का प्रवाह एक ही दिशा में बहना चाहिए। पहाड़ पर गिरा पानी यदि 12 दिशाओं में बह जाएगा तो फिर उससे नदी नहीं बन सकती। इसके विपरीत अगर सारा पानी एक ही दिशा में रहेगा तो वह सोते से धारा, धारा से प्रवाह, प्रवाह से नदी, नदी से गंगा बनकर ठेठ समुद्र तक पहुंच जाएगी। एक दिशा में बहने वाला पानी समुद्र में मिलेगा, चारों दिशाओं में जाने वाला यूं ही सूख जाएगा। यही बात संस्कारों की है। संस्कार यदि आते और मिटते गए तो क्या फ़ायदा? संस्कार यदि आते और मिटते गए तो क्या फ़ायदा? यदि जीवन में संस्कारों का पवित्र प्रवाह सतत बहता रहेगा, तभी अंत में मरण महा आनंद का निधान मालूम हो पड़ेगा। जो यात्री रास्ते में ज़्यादा न ठहरते हुए रास्ते के मोह और प्रलोभन से बचते हुए कठिन चढ़ाई कदम जमा कर चढ़ता हुआ शिखर तक पहुंच गया और ऊपर पहुंचकर छाती पर के सारे बोझ और बंधन हटाकर वहां की खुली हवा का अनुभव करने लगा, उसके आनंद की कल्पना क्या दूसरे लोग
कर सकेंगे। पर जो प्रवासी रास्ते में ही रुक गया उसके लिए सूर्य थोड़े ही रुकेगा। जो प्रवासी रास्ते में ही रुक गया उसके लिए सूर्य थोड़े ही रुकेगा। रात दिन युद्ध का प्रसंग। सार यह है कि बाहर से सतत स्वधर्माचरण और भीतर से हरि स्मरण रूपी चित्त शुद्धि की क्रिया। इस तरह जब ये अंतर्बाह्य कर्म विकर्म के प्रवाह काम करेंगे तब मरण आनंददायी मालूम होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुस्मर युद्धश्च। मेरा अखंड स्मरण करो और लड़ते रहो। सदा त्यांत की रंगला, उसी में सदा रंगा रह। सदा ईश्वर में लीन रहो। ईश्वरी प्रेम से जब अंतर्बाह्य रंग जाओगे, जब वह रंग सारे जीवन में चढ़ जाएगा, तब पवित्र बातों में सदैव आनंद आने लगेगा। तब बुरी वृत्तियाँ सामने आकर खड़ी ही न रहेंगी। सुंदर बढ़िया मनोरथों के अंकुर मन में उगने लगेंगे। अच्छे कर्म सहज ही होने लगेंगे। यह तो ठीक है कि ईश्वर स्मरण से अच्छे कर्म सहज भाव से होने लगेंगे। यह तो ठीक है कि ईश्वर स्मरण से अच्छे कर्म सहज भाव से होने लगेंगे, परंतु भगवान की आज्ञा है कि लड़ते रहो। तुकाराम महाराज कहते हैं, रात्रि दिवस आन्हा युद्धाश्चा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणी मन। हमारे लिए रात दिन युद्ध का ही प्रसंग है, एक ओर मन और दूसरी ओर अंतर्बाह्य जगत। हमारे लिए रात दिन युद्ध का ही प्रसंग है, एक ओर है मन और दूसरी ओर अंतर्बाह्य जगत। भीतर और बाहर अनंत सृष्टि व्याप्त है। इस सृष्टि से मन सतत झगड़ा जारी रहता है। इस सृष्टि से मन का सतत झगड़ा जारी रहता है। इस झगड़े में हर बार जब भी होगी जय ही होगी ऐसा नहीं। इस झगड़े में हर बार जय ही होगी ऐसा नहीं। जो अंत को पा लेगा वही सच्चा विजयी। अंत में जो फैसला हो वही सही। कई बार यश मिलेगा तो कई बार अपयश मिला तो निराश होने का कोई कारण नहीं। मान लो कि पत्थर पर 19 बार चोट लगाने से वह नहीं टूटा और 20वीं बार चोट से फूट गया तो फिर क्या है? वे 19 चोटें व्यर्थ ही गईं। इस 20वीं चोट की सफलता की तैयारी वे 19 चोटें कर रही थी। उस 20वीं चोट की सफलता की तैयारी वे 19 चोटें कर रही थी। निराश होने का अर्थ है नास्तिक होना। विश्वास रखो कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। बच्चे की हिम्मत बढ़ाने के लिए माँ उसे इधर उधर जाने देती है, परंतु वह उसे गिरने नहीं देती। जहाँ वह गिरने लगा वह झट आकर धीरे से उठा लेती है। ईश्वर भी तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम्हारी जीवन रूपी पतंग की डोर उसके हाथ में है। तुम्हारी जीवन रूपी पतंग की डोरी उसके हाथ में है। कभी वह डोर खींच लेता है, कभी ढीली छोड़ देता है, परंतु यह विश्वास रखो कि डोर है उसके हाथ में। गंगा के घाट पर तैरना सिखाते हैं। घाट पर के वृक्ष में सांकल या डोरी बंधी रहती है। वह कमर से बांधकर आदमी को पानी में फेंक देते हैं, परंतु सिखाने वाला उस्ताद भी पानी में रहते ही हैं। नौसिखिया पहले ही 2-4 बार डुबकी खाता है, परंतु अंत में वह तैरने की कला सीख जाता है। इसी तरह परमेश्वर हमें जीवन की कला सिखा रहा है। शुक्ल कृष्ण गति। अतः परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर यदि मनसा वाचा कर्मणा दिन रात लड़ते रहोगे तो अंत की घड़ी अतिशय उत्तम होगी। उस समय सब देवता अनुकूल हो जाएंगे। यही बात इस अध्याय के अंत में एक रूपक के द्वारा बताई गई है। इस रूपक को आप लोग समझ लीजिए, जिसके मरण के समय आग
जल रही है, सूर्य चमक रहा है, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा है, उत्तरायण का निरभ और सुंदर आकाश फैला हुआ है, वह ब्रह्म में विलीन होता है। जिसके मरण के समय आग जल रही है, सूर्य चमक रहा है, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा है, उत्तरायण का निरभ और सुंदर आकाश फैला हुआ है, वह ब्रह्म में विलीन होता है। और जिसकी मृत्यु के समय धुआं फैल रहा है, भीतर बाहर अंधेरा हो रहा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा है, दक्षिणायन का मलिन और अभ्राच्छादित आकाश फैल रहा है, वह फिर से जन्म मरण के फेरे में पड़ेगा। बहुत से लोग इस रूपक को पढ़कर चक्कर में पड़ जाते हैं। यदि पूर्ण मरण की इच्छा हो तो अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, इन देवताओं की कृपा रहनी चाहिए। अग्नि कर्म का चिन्ह है, यज्ञ का चिन्ह है। जीवन के अंतिम क्षण में भी यज्ञ की ज्वाला जलती रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति रानडे कहते थे, सतत कर्तव्य करते हुए मौत आ जाए तो वह धन्य है। कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ऐसी हालत में मैं मरूं तो भर पाया। ज्वाला जलती रहे, इसका यह अर्थ है मरण समय में भी कर्म करते रहें, यह अग्नि की कृपा है। मरण समय में भी कर्म करते रहें, यह अग्नि की कृपा है। सूर्य की कृपा का अर्थ यह है कि बुद्धि की प्रभा अंत तक चमकती रहनी चाहिए। सूर्य की कृपा का अर्थ यह है कि बुद्धि की प्रभा अंत तक चमकती रहनी चाहिए। चंद्र की कृपा का अर्थ यह है कि मृत्यु के समय पवित्र भावना बढ़ती जानी चाहिए। चंद्र मन का भावना का देवता है। शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह मन की भक्ति, प्रेम, उत्साह, परोपकार, दया आदि शुद्ध भावनाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए। आकाश की कृपा से अभिप्राय है कि हृदयाकाश में आसक्ति रूपी बादल बिल्कुल न रहने चाहिए। एक बार गांधी जी ने कहा, मैं दिन रात चरखा चिल्ला रहा हूँ, चरखे को बड़ी पवित्र वस्तु मानता हूँ, परंतु अंत समय में उसकी भी वासना न रहनी चाहिए। जिसने मुझे चरखे की प्रेरणा दी है, वह स्वयं चरखे की चिंता करने में सर्वसमर्थ है। चरखा अब दूसरे भले भले लोगों के हाथ में चला गया है। चरखे की चिंता छोड़कर मुझे परमात्मा से मिलने को तैयार रहना चाहिए। सारांश यह है कि उत्तरायण का अर्थ है हृदय में आसक्ति रूपी बादल का न रहना। अंतिम सांस तक हाथ में कोई न कोई सेवा कार्य हो रहा है। भावना की पूर्णिमा चमक रही है। हृदयाकाश में जरा भी आसक्ति नहीं है। बुद्धि सतेज है। इस तरह जिसकी मृत्यु होगी वह परमात्मा में लीन हुआ समझो। अंतिम सांस तक हाथ से कोई न कोई सेवा कार्य हो रहा है। भावना की पूर्णिमा चमक रही है। हृदयाकाश में जरा भी आसक्ति नहीं है। बुद्धि सतेज। इस तरह जिसकी मृत्यु होगी वह परमात्मा में लीन हुआ समझो। ऐसा परम मंगलमय अंत लाने के लिए रात दिन सावधान और दक्ष रहकर लड़ते रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी मन पर अशुभ संस्कार न पड़ने देना चाहिए। ऐसा बल मिलता रहे, इसके लिए परमात्मा से सतत प्रार्थना करते रहना चाहिए। नाम स्मरण, तत्व स्मरण पुनः पुनः करते रहना चाहिए। अध्याय 9 मानव सेवा रूप राज विद्या समर्पण योग। प्रत्यक्ष अनुभव की विद्या। आज मेरे गले में दर्द है। मुझे संदेह है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच सकेगी या नहीं। इस समय साधु चरित्र बड़े माधवराव पेशवा के अंत समय की बात स्मरण आ रही है। इस समय साधु चरित्र बड़े
माधवराव पेशवा के अंत समय की बात स्मरण आ रही है। यह महापुरुष मरण शैया पर पड़ा था। कफ बहुत बढ़ गया था। कफ का अतिसार में पर्यवसान किया जा सकता है। अतः माधवराव ने वैद्य से कहा, ऐसा करिए कि मेरा कफ फट जाए और उसकी जगह अतिसार हो जाए। इससे राम नाम लेने को मुंह खुल जाएगा। मैं भी आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। भगवान ने कहा, जैसा गला हो वैसा ही बोलता रह। मैं जो यहाँ गीता सुना रहा हूँ वह किसी को उपदेश देने के लिए नहीं। जो मैं यहाँ गीता सुना रहा हूँ वह किसी को उपदेश देने के लिए नहीं। जो उससे लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अवश्य उससे लाभ होगा। परंतु मैं तो गीता राम नाम समझकर सुना रहा हूँ। गीता का प्रवचन करते समय मेरा भावना हरि नाम ही रहती है। जो यह कह रहा हूँ उसका आज के अध्याय से संबंध है। इस अध्याय में हरि नाम की अपूर्व महिमा बताई गई है। यह अध्याय गीता के मध्य भाग में खड़ा है। सारे महाभारत के मध्य गीता और गीता के मध्य यह 9वां अध्याय। अनेक कारणों से इस अध्याय को पावनता प्राप्त हो गई है। कहते हैं कि ज्ञानदेव ने जब अंतिम समाधि ली तो उन्होंने इस अध्याय का जप करते हुए प्राण छोड़ा था। इस अध्याय के स्मरण मात्र से मेरी आंखें छलछलाने लगती हैं और दिल भर जाता है। व्यासदेव का यह कितना बड़ा उपकार है। केवल भारतवर्ष पर ही नहीं, सारी मनुष्य जाति पर उनका यह उपकार है। जो अपूर्व बात भगवान ने अर्जुन को बताई वह शब्दों द्वारा प्रकट करने योग्य न थी, परंतु दया भाव से प्रेरित होकर व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा द्वारा प्रकट कर दिया। गुप्त वस्तु को वाणी का रूप दिया। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मुक्तमम। यह जो राजविद्या है, यह जो अपूर्व वस्तु है, वह प्रत्यक्ष अनुभव करने की है। भगवान उसे प्रत्याक्षा व गम कहते हैं। शब्दों में न समाने वाली परंतु प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पर कसी हुई यह बात इस अध्याय में बताई गई है। इससे यह बहुत मधुर हो गया है। तुलसीदास जी ने कहा है, को जाने को जैसे जमपुर को सुरसुर पर धाम को, तुलसे ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग और उसकी कथाओं से क्या लाभ, क्या काम चलेगा। मरने के बाद मिलने वाले स्वर्ग और उसकी कथाओं से क्या काम चलेगा। कौन कह सकता है कि स्वर्ग कौन जाएगा, यमपुर कौन। यदि संसार में 4 दिन रहना है तो राम का गुलाम बनकर रहने में ही मुझे आनंद है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। राम का गुलाम होकर रहने की मिठास इस अध्याय में है। प्रत्यक्ष इसी देह में इन्हीं आँखों से अनुभूत होने वाला फल, जीते जी अनुभव की जाने वाली बातें इस अध्याय में बताई गई हैं। जब गुड़ खाते हैं तो उसकी मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती है। उसी तरह राम का गुलाम होकर रहने की मिठास यहाँ है। इस मृत्यु लोक के जीवन का मजा प्रत्यक्ष दिखाने वाली यह राजविद्या इस अध्याय में कही गई है। वैसे वह गुण, परंतु भगवान उसे सबके लिए सुलभ और खोल कर रख रहे हैं। सरल मार्ग। गीता जिस धर्म का सार है उस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म का अर्थ है वेदों से निकला हुआ धर्म। इस जगती तल पर जितने अति प्राचीन लेख हैं उनमें वेद सबसे पहले लेख माने जाते हैं। इसी कारण भक्त लोग उन्हें अनादि मानते हैं। इसी से वेद पूज्य माने जाते हैं। यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भी वे हमारे समाज की प्राचीन भावनाओं के
प्राचीनतम चिन्ह हैं। ताम्रपट, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, प्राणियों के अवशेष आदि की अपेक्षा ये लिखित साधन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। संसार में पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है तो वह वेद है। इन वेदों में जो धर्म बीज रूप में था, वृक्ष होते होते अंत में उसमें गीता रूपी दिव्य मधुर फल लगा। फल के सिवा पेड़ का हम खाएं भी क्या। जब वृक्ष में फल लगते हैं तभी हमारे खाने की चीज उसमें हमें मिल सकती है। वेद धर्म के सार का भी सार यह गीता है। यह जो वेद धर्म प्राचीन काल से रूढ़ था, उसमें नाना यज्ञ, याग, क्रिया कलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएं बतलाई गई। यह जो सारा कर्म कांड है, यद्यपि वह निरुपयोगी नहीं है, तो भी उसके लिए अधिकार चाहिए। वह कर्मकांड सबके लिए सुलभ न था। ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़कर फल कौन तोड़े, कौन छिले, कौन फोड़े। मैं चाहे कितना हूँ भूखा हूँ, पर ऊंचे पेड़ का वह नारियल मुझे मिले कैसे। मैं नीचे से उसकी ओर देखता हूँ, ऊपर से नारियल मुझे देखता है, परंतु इससे पेट की ज्वाला कैसे बुझेगी। जब तक वह नारियल मेरे हाथ में न पड़े तब तक सब व्यर्थ है। वेदों की इन नाना क्रियाओं में बड़े बारीक विचार रहते हैं। जनसाधारण को उनका ज्ञान कैसे हो। वेद मार्ग के सिवा मोक्ष नहीं, परंतु वेदों का तो अधिकार नहीं, तब दूसरों का काम कैसे चले। अतः कृपा सागर संत लोग आगे बढ़कर बोले, आओ हम इन वेदों का रस निकाल लें, वेदों का सार थोड़े में निकाल कर संसार को दें। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, वेद अनंत बोलला अर्थ इतुकाची साधिला। वेदों ने अनंत बातें कही हैं, परंतु उनमें से केवल इतना ही सार रूप अर्थ निकला है। वह अर्थ क्या है। वेदों ने अनंत बातें कही हैं, परंतु उनमें से केवल इतना ही सार रूप अर्थ निकला है। वह अर्थ क्या है। तो हरि नाम वेदों का सार है। राम नाम से मोक्ष निश्चित हुआ। स्त्रियां, बच्चे, शूद्र, वैश्य, गंवार, दीन, दुर्बल, रोगी, पंगु सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया। वेदों की अलमारी में बंद मोक्ष को भगवान ने राजमार्ग पर लाकर रख दिया। मोक्ष की यह कितनी सीधी साधी सरल तरकीब, जिसका जैसा भी सीधा साधा जीवन है, जो कुछ स्वधर्म कर्म है, सेवा कर्म है, उसी को यज्ञ में क्यों न बना दें। फिर दूसरे यज्ञ याग की जरूरत ही क्या है। अपने नित्य के सीधे साधे सेवा कर्म को ही यज्ञ समझकर करो।